हेलो दोस्तों। तो आज हम कोशिका चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, कोशिका की खोज किसने की थी? ए न्यूटन ने, बी रॉबर्ट हुक ने, सी डार्विन ने, डी मेंडल ने। हमारा आंसर है बी रॉबर्ट हुक ने। हमारा दूसरा सवाल है, कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है? ए ये भोजन बनाती है, बी ये शरीर का रंग तय करती है, सी ये जीवों की संरचना और कार्य की मूल इकाई है, डी ये केवल पौधों में पाई जाती है। तो हमारा आंसर है सी ये जीवों की संरचना और कार्य की मूल इकाई है। हमारा तीसरा सवाल है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है ए साइटोलॉजी, बी हिस्टोलॉजी, सी फिजियोलॉजी, डी जेनेटिक्स। हमारा आंसर है ए साइटोलॉजी। हमारा चौथा सवाल है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी नाभिक, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। आंसर है बी नाभिक। हमारा पांचवा सवाल, कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ए कोशिका झिल्ली, बी साइटोप्लाज्म, सी नाभिक, डी रिक्तिका। आंसर सी ई कोशिका झिल्ली। छठा सवाल है, पौधों की कोशिका में अतिरिक्त कौन सा आवरण पाया जाता है? ए नाभिक, बी कोशिका भित्ति, सी राइबोसोम, डी क्रोमोसोम। आंसर है बी कोशिका भित्ति। हमारा आज का सातवां सवाल है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? ए गोल्जी बॉडी, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी वैक्यूम। आंसर है सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकाओं में होता है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी नाभिक। आंसर है ए क्लोरोप्लास्ट। हमारा नेक्स्ट सवाल है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी वैक्यूल, डी सेंट्रोसोम। आंसर है ए राइबोसोम। अगला सवाल, डीएनए कहाँ पाया जाता है? ए साइटोप्लाज्म, बी नाभिक, सी कोशिका झिल्ली, डी वैक्यूल। आंसर है ए नाभिक। नेक्स्ट सवाल है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ए अमीबा, बी जीवाणु, सी माइकोप्लाज्मा, डी पैरामीशियम। आंसर है सी माइकोप्लाज्मा। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ए तंत्रिका कोशिका, बी अंडाणु, सी रक्त कोशिका, डी मांसपेशी कोशिका। हमारा आंसर है बी अंडाणु। 13वां सवाल है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ए रक्त कोशिका, बी तंत्रिका कोशिका, सी त्वचा कोशिका, डी मांसपेशी कोशिका। आंसर है बी तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट सवाल, कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? ए न्यूक्लियस, बी साइटोप्लाज्म, सी वैक्यूल, डी लाइसोसोम। हमारा आंसर है बी साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट 15वां सवाल है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? ए शक्ति गृह, बी आत्मघाती थैली, सी भोजन गृह, डी नियंत्रण केंद्र। आंसर है बी आत्मघाती थैली। अगला सवाल है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ए श्लाइडन और श्वान, बी न्यूटन और आइंस्टीन, सी डार्विन और लेमार्क, डी हुक और मेंडल। हमारा आंसर है ए श्लाइडन और श्वान ने। नेक्स्ट सवाल है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी श्वसन, सी कोशिका विभाजन, डी आचन। हमारा आंसर है सी कोशिका विभाजन। हमारा 18वां सवाल है, लाल रक्त कणिका में क्या अनुपस्थित होता है? ए साइटोप्लाज्म, बी नाभिक, सी झिल्ली, डी हीमोग्लोबिन। आंसर है बी नाभिक। अगला सवाल है, हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? ए हीमोग्लोबिन, बी क्लोरोफिल, सी मेलेनिन, डी कैरोटीन। आंसर है बी क्लोरोफिल। नेक्स्ट सवाल, कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? ए साइटोप्लाज्म, बी नाभिक, सी कोशिका भित्ति, डी क्रोमोसोम। हमारा आंसर है ए साइटोप्लाज्म। हमारा 21वां सवाल है, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? ए प्रोटीन और डीएनए से, बी वसा से, सी जल से, या फिर डी कार्बोहाइड्रेट से।
हमारा आंसर होगा ए, प्रोटीन और डीएनए से। नेक्स्ट सवाल है, आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? ए, वैक्यूल, बी, जीन, सी, राइबोसोम, डी, साइटोप्लाज्म। आंसर है बी, जीन। हमारा 30वां सवाल है, कोशिका का जीवित पदार्थ क्या कहलाता है? ए, प्रोटोप्लाज्म, बी, कोशिका भित्ति, सी, झिल्ली या फिर डी, न्यूक्लियोलस। आंसर है ए, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट 24वां सवाल है, पौधों में बड़ी रिक्तिका किस काम आती है? ए, ऊर्जा उत्पादन, बी, जल संग्रह, सी, प्रोटीन निर्माण, डी, डीएनए निर्माण। आंसर है बी, जल संग्रह। 25वां सवाल, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? ए, ऊर्जा बनाना, बी, पदार्थों का पैकेजिंग व स्राव, सी, भोजन पचना, डी, डीएनए बनाना। आंसर है बी, पदार्थों का पैकेजिंग व स्राव। अगला सवाल है, राइबोसोम किससे बने होते हैं? ए, आरएनए और प्रोटीन, बी, डीएनए और वसा, सी, कार्बोहाइड्रेट, डी, जल। हमारा आंसर है ए, आरएनए और प्रोटीन से। नेक्स्ट सवाल है, जीवाणु किस प्रकार की कोशिका रखते हैं? ए, यूकैरियोटिक, बी, प्रोकैरियोटिक, सी, बहुकोशिकीय, डी, मृत कोशिका। आंसर है बी, प्रोकैरियोटिक। अगला सवाल, नाभिक के अंदर धागीनुमा संरचना क्या कहलाती है? ए, वैक्यूल, बी, क्रोमेटिन, सी, लाइसोसोम, डी, सेंट्रियोल। हमारा आंसर है बी, क्रोमेटिन। 29वां सवाल है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? ए, पूर्ण पारगम्य, बी, अपारगम्य, सी, अर्धपारगम्य, डी, कठोर। आंसर है सी, अर्धपारगम्य। हमारा 30वां सवाल है, कोशिका में श्वसन कहाँ होता है? ए, क्लोरोप्लास्ट, बी, माइटोकॉन्ड्रिया, सी, राइबोसोम, डी, वैक्यूल। हमारा आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट सवाल, पादप कोशिका का आकार सामान्यतः कैसा होता है? ए, अनियमित, बी, गोल, सी, आयताकार, डी, त्रिकोणीय। आंसर है सी, आयताकार। सवाल नंबर 32, जंतु कोशिका में कौन सी संरचना नहीं होती? ए, नाभिक, बी, कोशिका भित्ति, सी, साइटोप्लाज्म, डी, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा आंसर है बी, कोशिका भित्ति। सवाल नंबर 33, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में कहाँ होता है? ए, राइबोसोम, बी, माइटोकॉन्ड्रिया, सी, गोल्जी बॉडी, डी, लाइसोसोम। आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। 34वां सवाल है, कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? ए, वैक्यूल, बी, नाभिक, सी, लाइसोसोम, डी, सेंट्रोसोम। आंसर बी, नाभिक को। सवाल नंबर 35, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव बने हैं। ए, ऊतकों से, बी, कोशिकाओं से, सी, अंगों से, डी, रक्त से। आंसर बी, कोशिकाओं से। सवाल नंबर 36, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए, विसरण, बी, एंडोसाइटोसिस, सी, प्रकाश संश्लेषण, डी, उत्सर्जन। आंसर बी, एंडोसाइटोसिस। 37वां सवाल है, नाभिक के अंदर छोटी गोल संरचना क्या कहलाती है? ए, न्यूक्लियोलस, बी, वैक्यूल, सी, सेंट्रियोल, डी, गोल्जी बॉडी। आंसर ए, न्यूक्लियोलस कहलाती है। अगला सवाल है, कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? ए, प्रोटीन, बी, सेल्यूलोज, सी, वसा, डी, स्टार्च। आंसर बी, सेल्यूलोज की बनी होती है। सवाल नंबर 39, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ए, वसा और प्रोटीन, बी, डीएनए, सी, आरएनए, डी, स्टार्च। आंसर है ए, वसा और प्रोटीन से बनी होती है। 40वां सवाल है, कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन कौन करता है? ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, बी, नाभिक, सी, वैक्यूल, डी, क्रोमोसोम। हमारा आंसर है ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सवाल नंबर 41, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किसके निर्माण में सहायक है? ए, प्रोटीन, बी, वसा, सी, डीएनए, डी, आरएनए। आंसर है बी, वसा के निर्माण में। 42वां सवाल है, खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किससे जुड़ा होता है? ए, वैक्यूल, बी, राइबोसोम, सी, गोल्जी बॉडी, डी, लाइसोसोम। हमारा आंसर है बी, राइबोसोम से। नेक्स्ट 43वां सवाल,
कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को कौन नष्ट करता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी वैक्यूल। आंसर है बी लाइसोसोम। हमारा 44वां सवाल है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? ए रॉबर्ट ब्राउन, बी एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक, सी हुक, डी श्वान। आंसर है बी एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने। अगला सवाल है, नाभिक की खोज किसने की? ए रॉबर्ट ब्राउन ने, बी न्यूटन ने, सी मेंडल ने, या फिर डी डार्विन ने। हमारा आंसर है ए रॉबर्ट ब्राउन ने। 46वां सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, बी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, सी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी डबल न्यूक्लिक एसिड। आंसर है सी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। हमारा 47वां सवाल है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ए ऊर्जा उत्पादन, बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता, सी भोजन संग्रह, डी जल संग्रह। आंसर होगा बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता। सवाल नंबर 48, कोशिका में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? ए 10%, बी 30%, सी 70 से 90%, डी 100%। आंसर होगा सी 70 से 90%। सवाल नंबर 49, कोशिका का आकार देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? ए दूरबीन का, बी सूक्ष्मदर्शी का, सी बैरोमीटर का, या फिर डी थर्मामीटर का। हमारा आंसर है बी सूक्ष्मदर्शी का। हमारा 50वां और आखिरी सवाल नंबर है, मानव शरीर लगभग कितनी कोशिकाओं से बना है? ए 1000 कोशिकाओं से, बी 1,00,000 कोशिकाओं से, सी खरबों कोशिकाओं से, डी 500 कोशिकाओं से। हमारा आंसर है सी खरबों कोशिकाओं से। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आपने 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन सभी क्वेश्चन का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।